अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, नमाज जनाजा के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने एक बात रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बात और सच बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, नमाज जनाजा में और दीगर नमाज़ों में ये फ़र्क है कि दीगर नमाज़ों के अंदर सजदा होता है, रुकू होता है, इकामत कही जाती है और अजान कही जाती है फ़र्ज नमाज़ों में। बाकी और जो नमाज़ें हैं सुन्नत, नफिल, वितर, इसके अंदर रुकू है, सजूद है। लेकिन नमाज जनाजा के अंदर न रुकू है, न सजूद है, न इकामत है, न अजान है। और इसी तरह से एक फ़र्क ये भी है कि नमाज जनाजा के अंदर सिर्फ़ एक ही सलाम सही हदीस से साबित है दाईं तरफ, और दोनों तरफ सलाम फेरने की रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, सही नहीं है। आइए इस बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान करदा हदीस देखते हैं। कहते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला जनाज़त फ़कब्बर अलैहा अरबा फसल्लम तस्लीमा वाहिदा। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ाई, उस पर 4 तकबीरें कही, फिर एक ही तरफ सलाम फेरा। सुनन अद-दारमी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 171 हदीस नंबर 1799 पर देख सकते हैं। अल-मुस्तदरक अल-हाकिम के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 360 पर देख सकते हैं। सुनन अल-कुबरा अल-बहकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 43 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद हसन है। इसी तरह से नाफे रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज जनाजा पढ़ते तो रफ़ाउद्दैन करते, फिर तकबीर कहते, फिर जब फारिग होते तो अपने दाईं जानिब एक सलाम फेरा करते थे। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 307 पर देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। इससे पता चलता है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी यही अमल था कि आप हर तकबीर पर रफ़ाउद्दैन करते और सिर्फ दाहिने तरफ एक सलाम फेरा करते थे। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, एक सलाम फेरना सही हदीस से साबित है, सहाबा से साबित है, तबे ताबईन से साबित है, और दोनों तरफ सलाम फेरना ये साबित नहीं है। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने नमाज जनाजा पर 2 सलाम फेरे वो जाहिल है। मसाइल अहमद अल-अबी दाऊद 154 पर देख सकते हैं, और इनकी कौल का सनद जो है सही है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इनके बकौल अब्दुल्लाह इब्न मुबारक अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, इनके कौल के मुताबिक जो लोग नमाज जनाजा में दोनों तरफ सलाम फेरते हैं वो जाहिल हैं। तो इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हमें चाहिए कि हम जाहिल न बने, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करते हुए सिर्फ नमाज जनाजा में एक ही तरफ सलाम फेरें, और एक ही तरफ सलाम फेरना सही हदीस से साबित है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, और बाकी जो लोग दलील देते हैं, कहते हैं कि दोनों तरफ सलाम फेरने के बारे में दलील है, और दलील में पेश करते हैं इब्राहिम अल-हिजरी कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक जनाजा पर दाएं बाएं सलाम फेरा और फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह करते देखा है। सुनन अल-कुबरा अल-बहकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 43 पर। आइए इस बारे में इसकी तहकीक देखते हैं मुख्तसर तौर पर। इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। इसमें इब्राहिम बिन मुस्लिम हिजरी रावी जमहूर के नज़दीक ज़ईफ़ है। इस पर इमाम अबू हातिम, इमाम अर्राज़ी, इमाम निसाई, इमाम बुखारी, इमाम तिरमिज़ी, इमाम इब्न अदी, इमाम यहिया बिन मुईन, इमाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम ज़ौज़हानी, इमाम इब्न साद और इब्न जुनैद रहमतुल्लाह अलैह की सख्त जरह है। देखिए तहज़ीब अत-तहज़ीब इब्न हजर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143 144 पर, यानी इसके अंदर जो रावी है उसके ऊपर जरह सख्त की गई है। इसी तरह से हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लाइनुल हदीस कहा है। देखिए तक़रीब अत-तहज़ीब में 252 पर। इसी तरह से हाफिज ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे ज़ईफ़ कहा है। तलख़्ख़ुल मुस्तदरक अल-ज़हबी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 555 पर देख सकते हैं। इसी तरह से एक और दलील पेश किया जाता है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 3 काम ऐसे हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, लेकिन लोगों ने उसको तर्क कर दिया है, उसको छोड़ दिया है। उनमें से एक जनाजा में आम नमाजों की तरह सलाम फेरना है। सुनन अल-कुबरा अल-बहकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 43 पर। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस को दलील बना करके दोनों तरफ सलाम फेरना साबित करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। यह रिवायत की सनद ज़ईफ़ है। इसकी सनद में इब्राहिम नख़ई रावी मुदल्लिस है, जो कि अन से रिवायत कर रहा है। मुसल्लम असूल यह है कि जब शिकह मुदल्लिस बुखारी व मुस्लिम के अलावा
ان سے روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر سما کی تصریح نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی سما کی تصریح کر دے، سننا ثابت کر دے، تو پھر یہ روایت کو صحیح کہہ سکتا ہے اور یہ روایت پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن سما کی تصریح نہیں کسی نے کیا ہے۔ اس بنا پر یہ روایت عبداللہ ابن مسعود کی ضعیف ہے، اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور دلیل دیتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک میت پر نماز جنازہ پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا۔ المعجم الاوسط طبرانی کے اندر دیکھ سکتے ہیں 4334 پر۔ یہ بھی جان لیں کہ اس کی بھی سند ضعیف ہے، اس میں خالد بن نافع الاسری راوی ضعیف ہے۔ امام ابو ذرع رازی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے اور اس کی حدیث مطابعات و شواہد میں لکھی جائے گی۔ الجرح و تعدیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 355 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے ضعیف قرار دیا ہے، دیکھیے کتاب الضعفاء والمترکین النسائی صفحہ نمبر 172 پر۔ اسی طرح سے امام نخعی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ میں دائیں اور بائیں سلام پھیرا کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 307 پر، لیکن ان کا یہ خود کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مخالف ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک چیز ثابت ہو جائے تو پھر ہمیں دائیں بائیں نہیں جھانکنی چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ میں صرف ایک طرف دائیں طرف سلام پھیرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عمل کر کے دکھایا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، ان کا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ وہ ضعیف روایت کو لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے۔ اس لیے ضعیف حدیث حجت نہیں ہوتی۔ جب ہمارے سامنے صحیح حدیث آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ ضعیف حدیث کو ترک کر کے اس صحیح حدیث کو پکڑ لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث کو لا کر کے، جو کہ فرض نماز کے تعلق سے ہے کہ فرض نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، اس کو دلیل بنا کر کے لا کر کے نماز جنازہ میں فٹ کرنا یہ بھی درست نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔